ड्रामा सीरियल नानी की रंगबाजियां किस्त नंबर 15 भी बिल आखिर जारी कर दी गई। मोहतरमा से गुजारिश है कि मैडम कोई काम भी कर लो या फिर ऐसे ही छोटे छोटे ड्रामे रिकॉर्ड करके अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। आपने तो शोबाज शिव को भी पीछे छोड़ देना है। यानी पूरे खानदान में अदाकारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ड्रामा क्वीन नानी के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। ये इस तरह चारों तरफ से कैमरों में गिर कर सूबा चला रही है। यहाँ रोज कोई फिल्म बना रही है। इसे नहीं मालूम कि ये लोगों के दिलों से उतर चुकी है। अगर ये खाना काबा के सामने भी अपने गुनाहों की माफी मांगे तो फिर भी लोगों ने इनको माफ नहीं करना। ये सारी PMLN इसी किस्म की वेली और फारिग औरतों से बरी पड़ी है। कोई हद है जलालत की या नहीं? नानी मरियम के ड्रामे नहीं मुक रहे, ऊपर से ये सारी जाहिल औरतें इस पर वारी सदके जा रही हैं। इन पटवारियों की अकल तो टखनों में भी नहीं है। मेकअप की दुकान 16 सिंगार करके रोज ड्रामे करने निकल जाती है। काम करने के लिए आई है मरियम नानी या PR कैंपेन के लिए? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पटवारियों के पास अकल समझ शर्म हया का क्या काम? वो तो इन्होंने एक प्लास्टिक की बुढ़िया पर वार कर फेंक दी है। ये ड्रामेबाज अभी तक 90 के दौर में जिंदा है, जब PTV पर सिर्फ ये न्यूज आती थी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ये लोग या तो खुद बेवकूफ हैं या कौम को बेवकूफ समझते हैं। अब अवाम ने PTV की नजर से पाकिस्तान को देखना बंद कर दिया है। नानी की ड्रामेबाजियों की तशहीर रोकने के लिए इनके बयानात या तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दें तो इनके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। ये सब जो ड्रामेबाजियां करते हैं ये नाकाम हो जाएंगी। नानी और दीगर नून लीगी लोगों की तस्वीर भी पोस्ट ना करें, ये अपनी गुमनामी में खुद फना हो जाएंगे। वोट को इज्जत दो से साड़ी गल हो गई है तक का सफर अब नून लीग की जिल्लत का निशान बन गया है। सुहेल वड़ाइच ने नानी की पिक्चर के लिए सच कहा था। HD फोटो आ रही है माशाल्लाह। ये सारे टौर सहाफी नानी की ड्रामेबाजियों की प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं। इश्क मुर्शद ड्रामे में भी इतने कैमरामैन नहीं जितने इस नानी की एक्टिंग को शूट करने के लिए हैं। नानी अपने एक टिकटॉक की शूटिंग के लिए 4 कैमरामैन साथ लेकर चलती है। जिन गरीबों पर अपनी हमदर्दी की दाग जमाना चाहती है वो इसी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इनके साथ फोटोशूट करने पहुंच जाते हैं ताकि खुद को बहुत बड़ा अवामी हमदर्द साबित कर सकें। गरीब लोगों को भी पता चल गया है कि इन्होंने हमारे लिए तो कभी कुछ किया नहीं, ये सिर्फ हमारे कंधे पर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। गरीब भी जानते हैं कि इनकी सारी ड्रामेबाजी है, इसलिए नानी के साथ रिहर्सल इंजॉय भी कर रहे हैं। ये रिहर्सल 4 कैमरों की मदद से हो रही है। गोया कोई एंगल रह न जाए, कोई फिल्टर रह न जाए जिससे नानी की अदाकारी में रुकावट आती हो। नानी के ड्रामे ने तो सब ड्रामों को पीछे छोड़ दिया है। अभी तो सिर्फ 10-15 अक्सात आई हैं। ये ड्रामेबाज अपनी मशहूरी के लिए टिकटॉक बनाकर गरीबों का कंधा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि गरीब का कंधा नाजुक होता है। अपनी वाह के लिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर गरीब भी सियाना हो गया है। इनकी ड्रामेबाजियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, उल्टा इनका मजाक उड़ाता है। हमारे हुक्मरानों को निजाम नहीं बदलना, बस फोटो सेशन करवाने होते हैं। अब तक तमाम हुक्मरान यही करते रहे हैं और अभी हमारी पैराशूटर वजीर आला भी इन्हीं के नक्शे कदम पे है। वजीर आला मरियम नवाज के हालिया चंद काम चेक करें। लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाएंगी, बाकी जैसे और कोई शहर नहीं है पंजाब में। सारे पंजाब से लोग इलाज मुआवजे के लिए लाहौर आते हैं। अगर इसी तरह के बड़े अस्पताल पंजाब के दूर दराज शहरों में बन जाएंगे तो उन लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएंगी। लाहौर में 3 बड़े कैंसर अस्पताल मौजूद हैं, मगर ये बात नानी की खोपड़ी में नहीं आती। इसे तो बस शौकत खानम अस्पताल के मुकाबले में लाहौर ही में अस्पताल बनवाना है। फ्री राशन पैकेज वाली साबिका ड्रामेबाजी भी खुलकर अवाम के सामने आ चुकी है। खर्चा टैक्स पेयर्स का और तस्वीर इसके करप्ट बाप की। मोहतरमा ने सुना है पनागाहों का डेटा भी मंगवा लिया है। इसका पूरा अज़्म है कि वड्डी होके खान बनेगी। स्कूल के दौरे वाली ड्रामेबाजी नाकाम हुई और अब रमजान बाजार वाली ड्रामेबाजी शुरू हो गई। एक लेडी पुलिस लड़की के सर से दुपट्टा सिरक गया। मरियम नवाज ने उसके सर पर दुपट्टा रखा। इसके बाद नून लीग का सोशल मीडिया दुपट्टा रखने के अमल को यूं बनाकर पेश कर रहा है कि दुपट्टे के नीचे शरीफ खानदान की 30 साल करप्शन छुप गई। दुपट्टा रखने के बाद पंजाब के तमाम हाल तलब मसाइल हल हो गए। दुपट्टे के नीचे लंदन प्रॉपर्टी दब गई। दुपट्टे के नीचे डीलें, जिल्लतें, मैंडेट पे डाका, जाली वजारत आला सब छू मंतर हो गया। कहाँ से आते हैं ये लोग? इसी तरह शोहरत मिलती तो दुनिया का हर शख्स दिलों पे राज करता। जो लोग नफरत करते हैं उनके लिए इन चीजों की अहमियत नहीं, सच्चाई चेहरों और नियतों से झलकती है। आज भी अगर मरियम नानी तौबा कर ले तो लोग इसकी सच्चाई एक लम्हे में पहचान जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा की ये ड्रामेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जल्द मरियम नवाज साहिबा अपने ऊपर धारे हुए किरदार से तंग आकर इसे आजाद हो जाएंगी। एक तरफ डाकू रानी जो अवाम का मैंडेट और वोट चोरी करके वजीर आला बनी और अब इनकी इज्जत नफ्स कुचल रही अपनी हुकूमत चलाने के लिए। दूसरी तरफ मेहरबानो अपने हल्के की अवाम के दरमियान मौजूद उन्हें तसल्ली दे रही है कि उनको उनका छीना मैंडेट हर सूरत वापस दिलवाएंगी। काजी फाइजीसा और मरियम नवाज के दरमियान ड्रामेबाजी की दौड़ जारी और सारी है। देखना यह है कि स्टार प्लस के लिए किसकी नामजदगी होगी। साफ बात है कि जिस मुल्क में बड़े ओहदों पर घटिया नस्ल के लोग मुसल्लत हों तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अगर घर घर जाकर लोगों के साथ तस्वीरें बनवाने से मुल्क की तरक्की होती तो शहबाज ही पाकिस्तान को सुपर पावर बना देता, मगर अफसोस ज़ाहरी ड्रामे हकीकी तब्दीली नहीं लाते। मरियम नवाज की सारी सियासत खान साहब की कॉपी है। जो काम खान साहब करते हैं वही काम कॉपी करती है। मरियम नवाज साहिबा महंगाई पर चून फरोशों का इशू नहीं है। ड्रामेबाजी बंद करें,
मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़े आर्थियों को कंट्रोल करें। मगर यहाँ महंगाई कौन कम कर रहा है? हम तो एडवर्टाइज कर रहे हैं। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? इन्हें बस नाम चाहिए और इसी के लिए ये सारी दौड़ धूप है। ये इमरान के इश्क का दौर है। सिर्फ उसकी बात होगी, सिर्फ उस इंसान की सियासत जिंदा है जो इमरान खान का नाम लेता है। बाकी सबका प्रोग्राम तो अड़ गया। निजाम के खिलाफ लड़े, निजाम वापस आपसे लड़ेगा। ये एक बहुत सुस्त लड़ाई होती है जिसमें हर दफा बज़ाहिर निजाम जीत रहा होता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब अवाम का सर उठना शुरू हो जाता है और फिर करप्ट निजाम का इख्तिताम ही होता है। ये तब्दीली को सिर्फ इमरान खान समझते हैं, जबकि तब्दीली कौम की सोच में आ चुकी है। नानी ने जब से फार्म 47 पर इख्तिदार संभाला है, पंजाब में फसायत के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एंकर इमरान रियाज ने भी अपनी अहलिया के अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि मेरे तमाम मोबाइल फोन, सिस्टम, रिकॉर्डिंग का सामान और हथियार बदस्तूर जाली पंजाब हुकूमत के कब्जे में है। कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बावजूद सामान वापस नहीं किया जा रहा। ऐसी फसायत और दावे जमहूरियत के। टिकटॉकर वजीर आला की इमा पर ये सब हो रहा है। मरियम नानी ने तो इमरान खान का जेल से शेड्यूल भी मंगवा लिया है। सुना है इन्हें खान साहब की चहलकदमी और वर्जिश पर भी बहुत एतराजात हैं। कहा जाता था कि इमरान खान नशई है, ड्रग लेता है, चंद दिन जेल में नहीं गुजार सकेगा। अब तो काफी महीनों से कैद में है। आपके पास हर तरह के टेस्ट की सहूलत भी है, तो कोई नशे वाला टेस्ट आया नहीं सामने अब तक, या अब आप खुद सप्लाई करते हैं? वैसे ऐसे इल्जामात पे भी साइबर क्राइम बनता है या नहीं? इमरान खान को नशे की गाली देने वाले सियासी मुखालिफिन को अपने ज़मीर के आईने में जानकर अपना चेहरा देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या सियासी मुखालिफत में इखलाकियात की भी कोई रेड लाइन है, शर्मो हया की भी कोई रेड लाइन है, आइनो कानून की भी कोई रेड लाइन है। नून लीग के काफी करीबी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि किसी बहुत नून के करीबी ने बताया कि जमान पार्क पर जब रेड का फैसला हुआ तो सबसे ज्यादा मुखालिफत राना सनावला ने की थी। राना सनावला का कहना था कि इस हद तक ना जाएं कि अगले के घर में घुस जाएं, वरना कल को हम अपने लिए रास्ता खोलेंगे। मगर अतात ताड़र और मरियम नवाज ने भरपूर हिमायत की थी। ये है नानी की फस्ताई सोच की एक झलक। तहरीक इंसाफ के साथ वारदात करने की कोशिश भी की जा रही है। वारदात ये है कि इस वक्त वर्कर्स को गुमराह करने के लिए दिखाया ये जा रहा कि जैसे इमरान खान और पार्टी के दरमियान फैसला साजी में हम आहंगी नहीं, और हकीकत ये है कि वो फैसले जो जैसे भी किए जाते नताइज यही आने थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये की मंजूरी कहीं और हो चुकी थी। अब ये सब इसलिए किया जा रहा कि इमरान खान की पार्टी की लीडरशिप को लोगों और वर्कर्स की नजरों में गिराया जाए और अकेला किया जाए। वर्कर्स इस पार्टी की जान है तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस पार्टी का जिस्म और खून है। मुश्किल तरीन हालात में अपने खानदानों से दूर रहकर लीडरशिप ने पार्टी को मुनज़्ज़म रखा है और हर एक ने कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। मुत्तहिद रहें। ये साजिश कोई आम साजिश नहीं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में ये साजिश सबसे खतरनाक साजिश है। इस बार हमला अंदरूनी है, लिहाजा तहरीक इंसाफ की जो गलतियां बताई जा रही हैं वो गलतियां हैं या नहीं है, ये बहस इस वक्त अहम ही नहीं। असल बात यह है कि इमरान खान को पाबंदे सलासी रखा जाना और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली, खवातीन पर जुल्म बर्बरियत, तहरीक इंसाफ पर लगाया गया बैन और इमरान खान से मुलाकातों पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर बात की जाए। सब मुत्तहिद रहें और प्रोपेगेंडे का जवाब इत्तेहाद व यकजहती से दें। जो हकीकी तौर पर पीटीआई का वर्कर या सपोर्टर है वो ऐसे जांसों में नहीं पड़ता और ना ही ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।